हम लोग बात कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ योगी। अभी तक हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चित्त, कि चित्त डेवलप होते होते कहाँ पहुँच जाता है। नेगेटिव से शुरू करता है बिल्कुल, और डेवलप करते 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 जो है वो लास्ट में बिल्कुल समाधि में चला जाता है। मैं आपसे एक बार फिर से बार बार कहता हूँ इस बात को, आज भी कह रहा हूँ, अगली बार भी कहूँगा, बार बार कहता रहूँगा, सब जगह यही कहता हूँ। योग एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। सिस्टम ऑफ लाइफ मतलब एक आइडियोलॉजी है, सोच है, कैसे जीवन गुजारा जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पर भी और सोसाइटी लेवल पर भी। अकेले मुझको क्या करना है और हम सबको मिलके क्या करना है, इसके बारे में वो प्रिंसिपल्स आपको बताता है। जैसे अभी करंट में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, इसकी अपनी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है, इसका अपने प्रिंसिपल्स हैं, है नहीं। उन प्रिंसिपल्स को आपको पूरा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का सिस्टम ऑफ लाइफ बहुत मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो वो है डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करके हर कंट्री ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी बोला तो एक सोच है, और वो सोच के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों पे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं, राइट। उन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी और आपकी लाइफ गवर्न होती है। हम इंडिविजुअल लेवल पर कुछ भी करें वो भी गवर्न होती है, और सोसाइटी लेवल पर कुछ भी करें वो भी गवर्न होती है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिस्टम ऑफ लाइफ क्या होता है, वो ये होता है, जैसे आपको गाड़ी चलानी है इंडिविजुअल लेवल पर, अपने दोस्तों के साथ, अकेले भी, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने परिवार वालों के साथ भी। आपकी ड्राइविंग कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नड होगी, है नहीं। ट्रैफिक लॉज वो सब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होते हैं। नाम कहीं नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन वो सब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होते हैं, सारे जितने भी हैं। तो जो भी लॉ होगा, बिजनेस के जितने भी लॉज हैं, यहाँ क्लासरूम के जितने भी लॉज हैं, यूनिवर्सिटी चलाने के, डिपार्टमेंट चलाने के, सब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो ये एक सोच है, उस सोच के तहत चल रही है, राइट। डेमोक्रेसी की सोच क्या है? मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सिस्टम ऑफ लाइफ की। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो मतलब जो जिसको कहते हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल, फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है? फाउंडेशनल प्रिंसिपल है डिवीजन। एटलीस्ट हर कंट्री में 2 डिवीजन होने चाहिए, तभी डेमोक्रेसी चलेगी ना। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी 2 होने चाहिए ना मिनिमम। 2 पार्टी, एक देश 2 पार्टी में बंट जाए, ये सोच है उसकी। अच्छा, फिर ये 2 में नहीं रुकता, फिर ये 2 नहीं रुकती, फिर ये कई पार्टियां हो जाती हैं, फिर कई पार्टियों की कई डिमांड्स होती हैं, फिर हर पार्टी, जो पार्टी अपने को जिसके जैसे इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के तहत देश भी अलग कर लेता है। देश भी अलग हो जाते हैं एक ही कंट्री से। पाकिस्तान अलग हो गया, डेमोक्रेसी की देन। बर्मा अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया,
1875 भूटान अलग हो गया, 1875 में अफगानिस्तान अलग हो गया। ये सब धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं। यूएसएसआर के 15 देश अलग हो गए, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम डेमोक्रेसी कहती है 2 होने चाहिए, 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए, और फिर वो 2 पे बात टिकती नहीं है, फिर वो पार्टी बनती रहती हैं और आगे होते रहते हैं। ये एक सिस्टम ऑफ लाइफ है जहां पे डिवीजन 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 एंड डिवीजन एक दूसरा सिस्टम ऑफ लाइफ है इंसानों के लिए, राइट। उसको अभी आप नाम दे लो, योगोक्रेसी, योगोक्रेसी, योग की क्रेसी, योगिक सोशल ऑर्डर, राइट। उसका मेन प्रिंसिपल है टू ऐड, नॉट टू ज्वाइन, नॉट टू डिवाइड, ज्वाइन, यूनाइटेड, यानी अगर 2 हैं तो 2 भी 1 हो जाओ। 1 नेशन 1 रूपी, नारा सुना है ना आपने ये? 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सुना है आपने ये, है ना, राइट। व्हाई नॉट 1 नेशन 1 पार्टी? हो नहीं सकती, क्योंकि अभी प्रिंसिपल कुछ और है, हम लोग जिसमें रह रहे हैं, राइट। योगिक सोशल ऑर्डर कह रहा है पूरा हिंदुस्तान एक ही रहेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, राइट। ये एक कैसे रहेगा, इसको रहना है एक, तो ये एक कैसे रहेगा, आज हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। योग क्या कहता है, राइट। तो हम लोग जो हैं वो जब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी कैसा होना चाहिए, यानी कि योगिक सोशल ऑर्डर लाने वाला कैसा होना चाहिए। योगी मतलब वो नहीं जो कमंडल उठा के और हिमालय की गोद में चला गया है, सब छोड़ छाड़ के, नहीं, वो यहीं समाज में रहेगा, समाज में ही वो सिस्टम क्रिएट करेगा। ऐसा कोई भी इंसान जो योग के ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा वो योगी कहलाएगा, योग की भाषा में। दुनिया में आप उसको कुछ भी कह लो और दूसरी भाषाओं में, योग की भाषा में वो योगी कहलाएगा। अब योगी को एक इंसान होना है, जाहिर सी बात है, कुछ जानवर तो इस्टेब्लिश करेगा नहीं, प्लांट्स करेंगे नहीं, सन मून स्टार्स करेंगे नहीं, इंसानों को ही करना है। तो फिर इंसान कैसा होना चाहिए, हम लोग वो समझ रहे थे, यानी कि नीचे से शुरू हुआ और डेवलप करते 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 वो वहाँ पहुँच गया जहाँ उसको पहुँचना था, ठीक है। अब वो सोशल ऑर्डर कैसे क्रिएट करेगा, उसके लिए योग ने जो है वो हमको और आपको एक प्रिंसिपल दिया है, एक इन्फॉर्मेशन दी उसने कहा कि तस्या सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। मैं एक एक वर्ड का आपको अलग से मतलब बता रहा हूँ, आगे आएगा सारा। तस्या कहते हैं इसके लिए, किसके लिए, जिसके लिए योग कोशिश कर रहा है, जिसके लिए योग कह रहा है। किसके लिए कह रहा है योग? यूनिटी के लिए कह रहा है, एक होने के लिए कह रहा है। नाम ही उसने ऐसा रखा हुआ है, अडॉप्ट किया है अपना, है नहीं, इसके लिए। किसके लिए? एक होने के लिए। ऑल आर वन, योग की भाषा में ऑल आर वन को क्या कहते हैं? वासुदेव कुटुंबकम। होल अर्थ इज वन, होल अर्थ इज वन, राइट। अब ये होल अर्थ इज वन होगी कैसे, वो भी योगी बताएगा ना, वो सिस्टम ऑफ लाइफ ही बताएगी, डेमोक्रेसी ही बताएगी कि डेमोक्रेसी चलेगी कैसे आगे। तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स ने बताया कि मिनिमम 2 पार्टियां तो होनी चाहिए एक देश में, मतलब एक देश कम से कम 2 पार्टियों में तो बटा हुआ होना ही चाहिए एटलीस्ट, तभी डेमोक्रेसी चल पाएगी। यानी ऐसे योग भी आपको बताएगा कि क्या करना है।
तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये तस्या, राइट। सप्त, सप्त समझते हैं, सप्ताह, सप्ताह है ना, 7, राइट। धा, धा कहते हैं ऐसी अक्लमंदी की चीज जिसको धारण करना है। धारण समझते हैं, एडॉप्ट करना है। ऐसी इंटेलिजेंट चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं एडॉप्ट करनी है, ऐसी इंटेलिजेंट जो आपके फायदे की हो, सबके फायदे की हो, आपके भी और सबके फायदे की हो, और उसे एडॉप्ट भी करना है, धारण भी करना है उसको। ये धा वर्ड में ये दोनों चीजें शामिल होती हैं, ठीक है नहीं। इंटेलिजेंस, अक्लमंदी की वो चीजें जो आपके फायदे की और दूसरों के भी फायदे की, ऐसी चीजें और एडॉप्ट करना है, वो 7 चीजें हैं। इसके लिए, किसके लिए, तो यूनिटी के लिए 7 चीजें हैं जो इंटेलिजेंट हैं, तुम्हारे फायदे की भी हैं, दूसरों के फायदे की भी हैं, इसे एडॉप्ट करो, ठीक है नहीं, राइट। प्रांत भूमि, प्रांत कहते हैं बैकग्राउंड को, सामने नजर नहीं आएंगी ये 7 चीजें, सामने नजर नहीं आएंगी ये, लेकिन इन 7, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, क्या नजर आता है ये प्रिंसिपल कहीं लिखा दिखाई देता है आपको, कहीं कोई डिस्कस करता दिखाई देता है, कोई नहीं, लेकिन है पीछे। ट्रैफिक लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है क्या उसके लिए कहीं आपको, कहीं नहीं दिखाई देता। इसे कहते हैं प्रांत भूमि। डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, तो उसके यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स होंगे, क्या वो रूल्स दिखते हैं आपको सामने, नहीं, आप सिर्फ फॉलो करते हुए देखते हैं। फॉलो कराने वाले लोग होते हैं, फॉलो करने वाले लोग होते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल होता है और हमारी गाड़ी चल रही होती है, बस इतना होता है। उसके पीछे पूरी एक, तो ये जो पीछे से फोर्स लगी होती है, पीछे फोर्स लगी होती है ना, ये जो पीछे फोर्स लगी होती है इसे प्रांत भूमि कहते हैं, बैकग्राउंड। वरना कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान की गाड़ी को कैसे कंट्रोल करेगा, अबे कहाँ जा रहे हो, क्यों गलत डायरेक्शन में गए, पेनल्टी लगेगी अब तुम्हारे ऊपर। क्या हर इंसान दूसरे इंसान से कह सकता है? नहीं, वो कांस्टेबल खड़ा है वही कह सकता है बस, क्योंकि उसके प्रांत भूमि में कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है उसके साथ, राइट। इसे कहते हैं प्रांत भूमि। यानी कि तस्या सप्तधा, वो 7 धारण करने वाली इंटेलिजेंट चीजें जो तुम्हारे भी और दूसरों के फायदे की हैं, वो प्रांत भूमि में रहेंगी। क्या चीज? हाँ, कर लिया उसने, हाँ, तो उसकी अपनी ड्यूटी, अपना काम है, उसने कर लिया उसमें, हाँ, उसमें सभी का फायदा है ना, उसमें है ना। जैसे प्रांत भूमि के, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये बिल्डिंग खड़ी है, प्रांत भूमि पे खड़ी है, जिसको आप नींव कहते हो। इस बिल्डिंग की प्रांत भूमि क्या है? इसकी जो नींव है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन पीछे खड़ी है, पूरा लोड लिए बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग पे भी बनेगा कुछ और तो भी उसका लोड पूरा वो फाउंडेशन लेगा, है नहीं। इसे कहते हैं प्रांत भूमि। ये 7 चीजें तुम ले लोगे जो प्रांत भूमि में रहेंगी तो मिलेगा क्या? प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं विजडम को, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट कहते हैं बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ, दैट इज प्रज्ञा। वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तुमको कि सोसाइटी चलेगी कैसे। प्रज्ञा मतलब विजडम, विवेक, इनलाइटनमेंट। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, है नहीं। जैसे पेड़ के नीचे, मशहूर है इसलिए मैं कह रहा हूं,
गौतम बुद्धा को जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको प्रज्ञा प्राप्त हुई। जनरल भाषा में बोला जाता है ज्ञान प्राप्त हो गया, थोड़ा टेक्निकल भाषा जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं उनको प्रज्ञा प्राप्त हो गई, राइट। तो तस्या सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, है ना, राइट। योग सूत्र का हिस्सा है। सूत्र कहते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे फॉर्मूला। देखो कितना छोटा फॉर्मूला है नहीं। अब इस 7 के ऊपर आप चाहें तो इसको एक स्लाइड में ख़त्म कर लें और चाहें तो 700 पेज की किताब लिख दें इस पर, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा ना इस पर। तो सारे प्रिंसिपल्स यही हैं, बस इन्हीं प्रिंसिपल्स पे करना है काम। योग ये कह रहा है इन्हीं 7 प्रिंसिपल पे काम करना है, इन्हीं 7 इंटेलिजेंट चीज़ों पे काम करना है। इंटेलिजेंट तो योग क्लेम कर रहा है कि इंटेलिजेंट हैं। हमारे लिए तो इंटेलिजेंट तब होंगी जब हम प्रैक्टिकली उसको करके उसका रिजल्ट देखेंगे। अभी हम और आप क्या कर रहे हैं? अभी हम और आप बैठ करके यहाँ पर उसको सिर्फ एजुकेट होने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है नहीं। लेकिन योग कह रहा है कि वो इंटेलिजेंट चीज़ें हैं जो तुम्हारे फायदे की हैं और सबके फायदे की भी हैं, राइट। वो 7 चीज़ों के ऊपर हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, राइट। बहुत मोटे तौर पे करेंगे हम लोग, सिर्फ हम बीपीएड में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मोटे तौर पे पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा कुछ और हम लोग एक्स्ट्रा उसमें नहीं जाएंगे। इसके मैंने आपको बोला ये अनलिमिटेड, वरना ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस पे है। योग सोशल ऑर्डर का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन 7 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना मोटा होता है, वो सब हमको मालूम है, राइट। सबसे पहली चीज कि सारे क्रिएचर्स के लिए करना क्या है। सिस्टम ऑफ लाइफ है ना, सिस्टम ऑफ लाइफ है तो इसमें कुछ करना होगा ना। मतलब जीवन गुजारने वाली बात की जाएगी ना कुछ, तो जीवन गुजारने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो ये पहला सबसे पहला है कि स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला काम जो भी योगी है जो एस्टैब्लिश करना चाहता है तो वो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करेगा। सभी करते हैं। जब यहाँ डिपार्टमेंट ये पहली बार अब से 35 साल पहले 89-90 में खुला था तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी पहले, नहीं। योगिक सोशल ऑर्डर बनाना है तो भी वी हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी डन इन द सोसाइटी। समाज में करना क्या है इन ऑर्डर टू सस्टेन ऑल द क्रिएचर्स। सारे जीव का मतलब सिर्फ प्लांट्स, कीड़े मकोड़े, जानवर नहीं, बल्कि सारे जीव। मैं भी एक जीव हूँ, आप भी एक जीव हो। सारे लोगों के सस्टेन करने के लिए करना क्या है? सारे, ऑल, डिवीजन नहीं, सब के लिए एज ए वन यूनिट। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। अब इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ज़रा सा भी हम अपना दिमाग लगाएं, राइट, तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? जितने तरह की इस वक्त समाज में साइंसेस चल रही हैं वो सब चाहिए। बॉटनी चाहिए, प्लांट्स कैसे जिंदा रहेंगे, ज़ूलॉजी से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। करेंगे कैसे वो सारे काम? टेक्नोलॉजी से करेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अब मैंने आपसे कहा कि हम लोग तो एक सेंटेंस बोल के आगे निकल जाएंगे।
लेकिन जो करने वाले ऑर्डर होगा, जो करने वाले लोग होंगे, फिर उनको कितना होमवर्क करना है, तो वो एक ह्यूज काम है अपने आप में, राइट। आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसके बाद हम लोग पानी पीने के लिए जाएंगे, राइट। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल आज से इस्टेब्लिश होना है तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करेंगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अब उसमें से डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच मतलब जो सबके फायदे का हो वो सच, और जो नुकसान का हो वो झूठ। जैसे चोरी इज ए झूठ, जैसे बोलना झूठ नहीं था, तो बोलना झूठ बोला। झूठ करना भी होता है। आपने वादा किया कि मैं अपने दोस्त से कि मैं शाम को 5 बजे आऊँगा, नहीं आए तो आपने झूठ एक्शन भी तो किया है नहीं, राइट। नुकसान का किया, अपना भी नुकसान किया आपने, उसके भी टाइम का नुकसान किया, राइट। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल गई है अब उसमें से डिस्क्रिमिनेट करना है कि सबके फायदे का क्या है इसमें से, उसे एक सेक्शन डालो अलग। अब इसके लिए जाहिर सी बात है एक आध लैपटॉप, एक आध मोबाइल फ़ोन, एक आध डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, उसके लिए आपको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा, वो एक इंफॉर्मेशन अलग, और जो नुकसान की चीज़ें हैं उनको अलग। ख़त्म नहीं करना है, डिलीट नहीं मारनी है उनको, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे समाज में जो ये कर रहे होंगे, उनको भी रखना है ना साथ में, राइट। तो झूठ और सच को डिस्क्रिमिनेट करना है, फिर आपको सेकंड स्टेप है। आगे के स्टेप हम लोग बाद में, जाइए 5 मिनट में जल्दी आइएगा लौट के। तो हमारे ये 2 पॉइंट्स, ये 7 में से ये 2 पॉइंट्स हमारे। देन तीसरा, आपको डिस्क्रिमिनेट करना है सच और झूठ में से कौन सी एक्टिविटी ह्यूमैनिटी के फायदे की है और कौन सी नुकसान की है, इसको डिस्क्रिमिनेट करना है। और इसमें फिर आपको पूरी, मतलब जिसको कहा जाए पूरी लगन के साथ आपको अपने को डिवोट कर देना है इसमें, जिसको एक वर्ड से कहा गया है पूरी तरह से डिवोट कर देना है अपने को उसमें, राइट। पूरी तरीके से पकड़ के टाइट, राइट। इसको दूसरे वर्ड में क्या कहा था पिछले टॉपिक में? टाइट पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। कुछ कहा था, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान, ये है ध्यान। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, देश बंधश चित्तस्य धारणा, देश बंधश चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को चारों तरफ से बांध लेना, आउटर बाउंड्री से पहले तो उसे बांध देना, देन उसको पकड़ के रखे रहना, डिवोट कर देना अपने को, पूरा निछावर कर देना इसको अपने को, राइट। आप सच और झूठ तमाम इंसानियत के फायदे के लिए, जिसमें आपका फ़ायदा शामिल है, आपका अलग से फ़ायदा कहीं बाहर से नहीं होगा, इसी में आपका फ़ायदा होगा, राइट। आप भी शामिल हैं और समस्त मानव जाति, तमाम पूरी ह्यूमैनिटी इसमें शामिल है, राइट। जितनी चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए हैं उनको अलग करना है, उसके लिए निछावर कर देना है अपने को पूरी तरीके से। आसान काम नहीं है,
जो सेल्फिश लोग हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, वो आपको आसानी से ये काम करने देंगे? उनकी तो दुकान चौपट हो जाएगी। चंद मुट्ठी भर लोग हैं अभी सिस्टम में जिनके पास सारी ताकत, सारा पैसा, सब कुछ यहाँ जमा है और यहाँ से वो कंट्रोल करते हैं। जितना चाहते हैं उतना छोड़ते हैं, या जितना खिसक जाता है उनके हाथ से उतना खिसक जाता है, वो नीचे के लोगों को मिल जाता है। फिर वो मुट्ठी टाइट कर लेते हैं तो फिर नीचे के लोगों को मिलना बंद हो जाता है। राइट? अच्छा, ऐसे लोग, एक टीम उठी, आप लोगों की एक टीम उठी, उसने कहा नहीं, सबको जो लाइफ रिसोर्सेज है वो सबको मिलने चाहिए, सबको, ज़रूरत किसी की रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। राइट? तो जाहिर सी बात है वो आपको लाल आंखें करके देखेंगे भी कुछ। उसी को कह रहे हैं वो, टाइट पकड़ के रखना, तत्र प्रत्यय एकतानता, निछावर कर देना है अपने को उसमें। ये थर्ड इसका पॉइंट है। देन फोर्थ, सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने हैं। योग कह रहा है कि आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, एफर्ट्स नहीं लगाने, खाली सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने हैं। मतलब ऐसे एफर्ट्स लगाने हैं जो हाँ सक्सेसफुल हो जाएं। खाली एफर्ट्स लगा दिए, नहीं लगा, शुरू में कई बार फेल हो गए, हाथ झाड़ के घर चले गए, नहीं हो रहा, छुट्टी। फ़र्क है दोनों में। एक है पूरा निछावर कर दो और सक्सेसफुल एफर्ट्स लगा दो। जब तक एफर्ट लगाते रहो, जब तक लगाते रहो, जब तक लगाते रहो, जब तक कि तुम कामयाब ना हो जाओ। खाली एफर्ट्स लगाने में और सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है नहीं? तो सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने हैं आपको फॉर इम्प्लीमेंटेशन, समाज में वो लागू हो जाएं, इसके सक्सेसफुल एफर्ट्स। मतलब सारे इंसानियत के फायदे के लिए, सारी इंसानियत के फायदे के लिए वो समाज में लागू हो जाए, एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ एडॉप्ट हो जाए वो समाज के अंदर। इसके लिए सक्सेसफुल एफर्ट्स कर देने, इसके लिए खाली एफर्ट्स नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बिजनेस शुरू करी तो वो बिजनेस में एफर्ट्स डालना चाहिए उसको, या सक्सेसफुल एफर्ट्स डालने चाहिए? सक्सेसफुल है। किसी ने बीपीएड में एडमिशन लिया तो पास होने के लिए एफर्ट्स करने हैं या सक्सेसफुल एफर्ट्स करने हैं? सक्सेसफुल एफर्ट्स करने। राइट? ये ह्यूमन नेचर है। आमतौर से हमसे कहा जाता है कि नहीं मेहनत करो, नहीं, खाली मेहनत करने से क्या मतलब है नहीं? कितने ही प्लेयर हैं, कितने ही प्लेयर्स हैं, कितनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत जहां कर रहे हैं, जहां पसीना गिरना चाहिए, शायद उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही, वहां नहीं गिर रहा उनका पसीना, इसलिए वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये गाइडेंस मिल गई कि पसीना असल में गिरना कहाँ चाहिए, तो पसीना गिरना कहाँ चाहिए, ये है सक्सेसफुल एफर्ट्स। और पूरे मैदान में पसीना बहाते फिरो तो बहाते फिरो, एक जगह जमा ही नहीं हुआ पसीना, है नहीं? एक जगह जमा होगा तो वेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन आएगा उसमें, फिर उसका कुछ पौधा निकलेगा, फिर उससे कुछ रिजल्ट बनेगा। अब यही बूंद 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 सारे रोज ऐसे फेंकते फिर रहे हो तो फेंक दो। तो सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने, राइट? आपको अभी मैंने आपसे कहा था कि ये सब करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो दूसरी पार्टी सेल्फ इंटरेस्ट में, सेल्फिश पार्टी जो है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाह रही है। भाई हजारों साल से एक सिस्टम चल रहा है ना ये, तो इसमें डीएनए में चला गया है ना जरासीम ये,
कि नहीं मेरा ही फायदा होना चाहिए। ये कौन सा नया सिस्टम ले आए थे जिसमें सबका फायदा हो जाएगा? तो बहुत से लोग हैं ऐसे सेल्फिश, बहुत से लोग हैं जो ऊंच नीच रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऊंच नीच ऐसे नहीं रखते लेकिन वो पैसे में ऊंच नीच रखते हैं कि नहीं अच्छा ये गरीब मेरी शादी में आ गया, मेरे बच्चे की शादी में आ गया, इसको बाहर निकालो किसी तरह के, ये कैसे आ गया खाने में। कुछ रोड्स ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग चल सकते हैं, सब नहीं चल सकते, राइट? तो अब इस सोच के लोग अब उस सड़क पे मैं भी चलने लगूं और आप भी चलने लगे, उनको बर्दाश्त नहीं होगा, वो क्लेश क्रिएट करेंगे जिसको अंग्रेजी में क्लैश कहते हैं। कहते हैं ना क्यों कलेश कर रहे हैं भाई, कहते हैं ना कलेश क्यों कर रहा है भाई, कलेश मतलब हाँ मतलब क्यों, टेंशन क्यों क्रिएट कर रहा है, तो वो टेंशन क्रिएट करेंगे फिर कुछ, वो आसानी से अपनी किंगडम जाने नहीं देंगे ना, वो किंगडम है उनकी। पहले राजा एक ऐसे होता था, अभी राजा का रूप बदल गया है, अभी ऐसे है राजा, लेकिन वो आज भी वही है, राजा महाराजा ऐसे ही चल रहा है ना। तो उसके माइंड में जो करेगा ऐसा, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्लेश, योग कह रहा है कि डाले जाएंगे, तरह तरह के टेंशन दिए जाएंगे। सबसे शुरू में पारिवारिक कलेश डाल देगा आपको, आपकी फैमिली कलेश डाल देगी, वो तुम ही मिले बस एक सबका भला करने के लिए। ये पहला स्टेटमेंट है। मैं इस चीज से निकल गया हूं अपने परिवार में, इस कलेश से अब कोई नहीं बोलता मुझसे, लेकिन कोई भी शुरू करेगा तो यहां से शुरू होगा उसका, घर परिवार से। घर परिवार में भी माँ बाप से, भाई बहनों से, हस्बैंड वाइफ से, बच्चे कहीं नहीं आते, बहुत कम, लेकिन बच्चों से भी आ सकता है। ये पहला क्लेश होगा, पहला क्लैश होगा इंग्लिश में, पहली टेंशन आपको आएगी। अच्छा, इसको झेलना, फिर सामाजिक आएंगी, बहुत सारी आएंगी दूसरे तरह से, मतलब फिर दी जाएंगी आपको ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे आपको जो पांचवा आपके पास पॉइंट है कि योगीज माइंड मस्ट कंप्लीटली रिड मतलब उसको सारे क्लेश खत्म करने हैं, उनको उनका असर नहीं लेना है अपने ऊपर। अब वो कोई टेंशन दे रहा है, आपको लेना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट साइकोलॉजी पूरी अपने आप में एक वेल डेवलप्ड ब्रांच है साइकोलॉजी की। हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ये अपने आप में, जिसको आप सेल्फ हेल्प बुक्स कहते हो, हजारों की तादाद में छपी हुई हैं, हजारों की तादाद में ये सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। ये हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यही तो होती है ना सेल्फ हेल्प, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं सेल्फ हेल्प। इसलिए मैं कह रहा था ना, हर पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत ह्यूज है, हम लोग बस उसको मोटे तौर पे समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो उसको टेंशन दी जाएगी, वो तो शांति से सबके फायदे का काम कर रहा है, लेकिन उसे टेंशन दी जाएगी। उस टेंशन को टैकल कैसे करना है उसको, क्योंकि उसको सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने हैं। उसको कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं करना है जिसकी वजह से उसका सक्सेसफुल एफर्ट्स नेगेटिव में बदल जाएं। एक तरीका ये भी हो सकता है ना, आप भी आंख दिखा दो पलट के। आपके पास ताकत कम है क्या? नहीं, आपके पास बहुत ताकत है, राइट? आप भी आंख दिखा दो, आप भी हाथ चला दो, लेकिन आपने आंख दिखाई, आपने हाथ चलाया, आपने जुबान चलाई, तो सक्सेसफुल एफर्ट्स विल कन्वर्ट इनटू एफर्ट्स ओनली, सक्सेसफुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो यही तो चाह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हो हमारे साथ, फिर हम बताते हैं आपको, फिर हम डालते हैं आपको 25-30 साल के लिए कोठरी में।
गांधी जी ने फ्रीडम के लिए एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया कि उनको लाठी बजाने दो, हम नहीं बजाएंगे लाठी। यही किया था, राइट। यहां का जो वॉइस रॉय था उस वक्त, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन्होंने क्वीन को लेटर लिखा कई एफर्ट्स करने के बाद। उन्होंने लेटर में ये लिखा, बड़ा हिस्टोरिक लेटर है वो। उन्होंने क्वीन से सवाल किया कि आपने हमें ये तो सिखाया है कि किसी टाइगर का शिकार करना हो तो गोलियों से कैसे किया जाए, लेकिन बिना गोली और बिना लाठी के शिकार किया जाए ये आपने नहीं सिखाया, ये और बता दीजिए कैसे करना। क्योंकि हम तो गोली चला रहे हैं, इधर लाठी चला रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, मगर उसके पलट के ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। 10 ले जाते हो, 14 ले जाओ, 15वां हमें भी ले चलो, मतलब खुद ही जेल आ जा रहे हैं कि हम सबको डाल लो जेल में। जेल भरो आंदोलन कहते हैं ना जिसको, गांधी जी ने ये सारे काम किए। वो परेशान हो गए। अगर वो उस वक्त इन्वॉल्व हो जाते तो वो मूवमेंट वहीं रुक जाता, राइट। तो आपको सक्सेसफुल एफर्ट्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप योगी का जो माइंड है, योगी फिर मैं कह रहा हूँ, योगी मतलब वो योगी नहीं जो हम समाज में जिसको योगी समझ रहे हैं। योगी मतलब जो योगिक सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए खड़ा हुआ है और यहीं समाज में है, वो कहीं समाज छोड़ के कहीं गया नहीं है बाहर, राइट। तो वो उसका माइंड जो है वो किस तरीके से सारे ऑब्स्टेकल्स से किस तरीके से फ्री हो जाएगा, कैसे अवॉइड करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स और कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा। देन छठा, इतना 5 एफर्ट्स करने के बाद, 5 एफर्ट्स करने के बाद छठे लेवल पर विष्णुत्व कहते हैं, इसको मुझे यहां ट्रांसलेट करना चाहिए था। विष्णुत्व कहते हैं मतलब सबको सस्टेन करना, जिसको कहते हैं ना पालनहार, है नहीं, सबके पालन की, सबकी जिंदगियां सफलता से, कामयाबी से गुजरे, सबकी जिंदगियां कामयाबियों के साथ गुजरे, इसके लिए जो कोशिश की जाती है उसको वैष्णुत्व कहते हैं संस्कृत में, राइट। वो मैंने खाली वैष्णुत्व लिख दिया, ये गलत किया। नाउ ये 5 करते करते अब उसका चित्त 100% ट्रेंड हो गया कि किस तरीके से ड्यूटीज डिस्पर्स की जाएंगी। अभी ट्रेंड इसके लिए नहीं हुआ है कि लागू हो जानी चाहिए। आप बात को समझो कैसे, एग्जाम्पल से। जैसे किसी ने आईपीएस क्वालिफाई कर लिया, अब उसको डायरेक्ट ड्यूटी पे भेज देते हैं या उसकी पहले ट्रेनिंग होती है 1 साल? हाँ, पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में इवैल्यूएशन होता है, एनालिसिस होती है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि नाउ यू आर रेडी टू डिस्पर्स योर ड्यूटीज इन दी सोसाइटी। आप समझ रहे हो ना, ये जो लिखा है ना, ये डिस्पर्स दी ड्यूटीज, ये सारा पीछे से काम करते 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 करते, अच्छा ये सारे काम उसे पीछे से करने, सारे काम करते करते यहां तक कॉन्फ्लिक्ट सारे सब मैनेज करते हुए अब वो 100% तैयार हो गया ड्यूटीज को डिस्पर्स करने के लिए। ये उसका छठा प्रिंसिपल है, राइट। देन अब वो योगी फर्मली इंस्टॉल्ड हो गया। अब किसी भी तरीके की आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अंधकार छा जाए, रास्ते ना दिखाई दे रहे हों उसे, कुछ भी हो जाए, अब वो फर्मली इंस्टॉल्ड हो गया, जम गया उस प्रोग्राम के लिए जिसकी वो अभी तक कोशिश कर रहा था।
इसको क्या बोलेंगे? अभी पीछे वाला जो हम लोगों ने चैप्टर था, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? फर्मली इंस्टॉल्ड, जहां वो यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ सस्टेनेंस, सबका लाइफ रिसोर्स को मैनेज करने के लिए फर्मली इंस्टॉल्ड, मतलब वो, हाँ मतलब मुसीबतों से भी हिलेगा नहीं। इसको पीछे वाले हम लोगों ने यूनिट में क्या बोला था अभी? समाधि। समाधि, जहां उसने अपने को भी जीरो कर दिया था, फर्मली इंस्टॉल्ड। अब उसे कोई चीज नुकसान, मतलब कोई चीज हटा ही नहीं पा रही, डिगा नहीं पा रही अब उसको। अब कोई चीज उसको जरा सा भी ऐसा नहीं, कपकपी भी नहीं आ रही उसको इस प्रोग्राम को करने के लिए। अब वो फर्मली इंस्टॉल्ड हो गया, उसमें जम गया है, जम के खड़ा हो गया है वो। अब उसका दिया नहीं बुझ रहा है, उसने अपने दिए को चारों तरफ से ऐसी वो दे रखी है। अब इसको दिए को बुझाने के चक्कर में जो लोग रहे तो इसको नुकसान करें, तो उसके लिए उसने अपने को जीरो कर दिया। उसने कर दो तुम मेरा, लेकिन ये दिया नहीं बुझने दूंगा। राइट? इसे समाधि कहा था ना हम लोगों ने, है नहीं? तदैवार्थ भाव निर्भासम स्वरूप शून्य, अपना स्वरूप शून्य कर दिया था उसने, उसको समाधि बोलते हैं। राइट? ये 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं। 7 तो सबसे पहला क्या है? पीछे चले हम लोग फिर से एक बार। है नहीं? पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी कि होना क्या है, कैसे होना है। देन उसके बाद जमा कर ली इंफॉर्मेशन, तो अब इसमें से कितने काम की है और कितने काम की नहीं है। इसमें भी बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं कि अभी कितने काम की नहीं है, अभी फ्यूचर में कितने काम की बाद में आएगी, ऐसे हो सकती है ना बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी बहुत बड़ा मेहनत का फील्ड है अपना। राइट? देन उसके बाद हाँ, वो सेपरेट करेगा, उसमें निछावर कर देगा, अपनी जान लगा देगा पूरी। देन उसके बाद आप लोगों में से कितने लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ी है? भीमराव अंबेडकर साहब को जानते हैं हम लोग, उनकी बायोग्राफी कितने लोगों ने? कोशिश किया करो 3 महीने में एक बायोग्राफी, कोई भी कामयाब आदमी किसी भी फील्ड का, बहुत देगा आपको। कोई भी कामयाब, चाहे वो उसने ह्यूमैनिटी के फेवर में काम किया हो, चाहे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया हो, वो भी तो अपनी फील्ड में कामयाब है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिटलर, 60 लाख इंसानों को मारना किसी एक इंसान का गूदा नहीं है। हम सब मिलकर के 2-4 को नहीं मार पाएंगे। और सामने देख लें, और वो सारे कंसंट्रेशन कैंप्स में जा करके देखता था कि मरा कि नहीं मरा। 60 लाख इंसान मारे उसने, अकेले इंसान ने। तो उसकी भी बायोग्राफी पढ़ो, क्या सोच रखता था, कैसा था, क्या क्या काम तो करता होगा, मेहनत तो करता होगा। 22 घंटे काम करता था, 22 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। हम अपने लिए नहीं कर पा रहे इतना, वो दूसरों को मारने के लिए इतना कर पा रहा है। आप सोचो, एफर्ट्स में कौन बड़ा है? बड़े तो वही है एफर्ट्स में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान का, भीमराव अंबेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने एफर्ट्स लगते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब ने को जब ड्यूटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उनको सिर्फ पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है पहले तो। वही इकट्ठी करने में वो कहते हैं मेरे जो है वो 17 रातें मैं सोया नहीं, 17 रातें और 18 दिन मैं सोया नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। 24 घंटे। किसी चीज़ का एफर्ट्स करना आसान काम नहीं है ना। राइट?
देन फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता। और सिर्फ अकेले वो नहीं, फिर उनकी टीम, फिर उसके बाद और फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं, वो नीला सा झंडा लेके भी सड़कों पे हम चल देते हैं, भंडारे भी लगा लेते हैं उनके नाम के, लेकिन मालूम किसी को कुछ नहीं है कि वो उन्होंने मेहनत क्या करी। असल बात है वो मेहनत, तभी तो वो बड़ा बना है ना आदमी, मेहनत की है ना उसने, तभी तो कुछ दे पाया है हमको और आपको, राइट। तो हमको और आपको जो है वो सक्सेसफुल एफर्ट्स फिर लगाने। फिर उसके बाद ये एफर्ट्स लगाने में फिर सामाजिक बहुत से प्रेशर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत से प्रेशर उनको थे कि नहीं ये नहीं बनाओ, ये बनाओ। तो प्रेशर होते ही हैं हर तरह के लोग खड़े हुए थे उस वक्त, नया बन रहा था, हर ग्रुप ये चाह रहा था कि मेरे ग्रुप के फेवर का बन जाए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या कोई दूसरा, क्या कोई तीसरा, क्या कोई 10वां, सब ये चाह रहे थे हमारे फेवर का बन जाए, दूसरे के फेवर का ना बनना पाए। अब वो एक अकेली पार्टी, मतलब वो एक अकेली टीम, कितना प्रेशर होगा उसके दिमाग पर, और वो सारा उसने प्रेशर झेला in order to meet out the successful efforts to make the constitution, right? then उसके बाद वो तैयार हो गया इस बात को, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, सब कुछ छांट-बीन लिया, सारे लोगों को उन्होंने झेल लिया, सबके प्रेशर झेल लिए, फिर वो ट्रेंड हो गए टू डिस्पर्स हिज ड्यूटी टू राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और फिर उसके बाद फर्मली इंस्टॉल्ड हो गए वो, फिर उनको किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी फिर उनको हिला नहीं पाई, मतलब जम के खड़े हो गए कि नहीं यही लिखना है बस, इसके अलावा कुछ दूसरा लिखना नहीं है। एक जगह पे एक पार्टी आई उनके पास, उन्होंने कहा साहब ये लिखना है, लेकर के आए लिखा हुआ, ये लिखना है। उन्होंने कलम, बोले मैं इसी कलम से लिख रहा हूँ। जब उन्होंने ज़्यादा प्रेशर मारा और ज़्यादा उनको लाइफ की धमकियाँ दी, तब अब ये भी तो कलेश है ना बहुत बड़ा, किसी ने लाइफ की धमकी दे दी और आप मर भी जाओगे। उनको लगने लगा कि मैं ये ख़त्म कर देंगे अब मुझको, वो इतने पावरफुल थे। उन्होंने कहा देखो मैं इस पेन से लिख रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दिया मैंने पेन, तोड़ो, ख़त्म, जाओ, अब चाहे मार लो चाहे कुछ कर लो, फर्मली इंस्टॉल्ड। मतलब ये तो नहीं हो सकता, गलत काम तो नहीं होगा, इसे कहते हैं फर्मली इंस्टॉल्ड। उन्होंने उनका कन्विक्शन, डेडिकेशन, उनका वो फर्मली इंस्टॉल्ड होना, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समाधि में चले जाना, जहां उन्होंने अपना नुकसान भी नहीं देखा। जब ये सारी चीज़ें उनके ऊपर असर करी उस पार्टी पे, फिर वो छोड़ छाड़ के चले गए सब। उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं कह रहा हूँ इतनी आसानी से नहीं लिखा गया। अब ये एक बायोग्राफी थोड़ी सी कोई अगर हम लोग पढ़ लें, मदर टेरेसा की एक, 3 महीने में एक, ज़्यादा, हाँ, ज्योतिबा की पढ़ लो, अहल्याबाई होलकर की पढ़ लो, बहुत हैं, है नहीं, कोई भी ओरिएंटेशन आपका है उससे रिलेटेड पढ़ लो, लेकिन 3 महीने में एक। तो आपको नॉलेज के अलावा आपको गाइडेंस मिलेगी कैसे सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने और क्या क्या परिस्थितियां, हालात आते हैं इंसान के ऊपर, और उसमें उन्होंने कैसे मेहनत की वैसे आपने भी मेहनत की, राइट। थैंक यू वेरी मच।